नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बहुत ही महत्वपूर्ण समय है ये, क्योंकि अब हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देने वाली हमें बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देने वाली पोएम विच नेम इज ए टाइगर इन द जू, रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। इसमें हमें संदेश मिलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट मैसेज मिलता है कि हमें जंगली जीव जंतुओं पर अत्याचार नहीं करने चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए, उनको पिंजरे में बंद नहीं कर देना चाहिए। तो यहाँ एक टाइगर जो पिंजरे में बंद है, जू के अंदर, चिड़ियाघर में पिंजरे में जो बंद है, टाइगर जो जिसे बाघ हिंदी में कहते हैं, और जो शेर अर्थात बाघ जंगल का राजा होता है, उसको पिंजरे में बंद कर दिया गया है। तो ये पोएम एक कंट्रास्ट के रूप में एक तुलना की गई है, विरोधाभास की स्थिति है कि उस टाइगर को जब हम जंगल में छोड़ते हैं उसकी स्थिति कैसी सुखद हो जाती है, और जब उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो किस प्रकार दुखद स्थिति उसकी हो जाती है, किस प्रकार दयनीय स्थिति में होता है। लेट्स स्टार्ट। और इट इज़ पार्ट 2। एक वायदा आपसे मैं चाहता हूँ कि आपने पार्ट 1 को ध्यान से वॉच करना है, जिसमें हमने स्टैंजाज को एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टैंजाज इन पार्ट 1। पार्ट 1 को ध्यान से आपने वॉच करना है, तभी जाकर के ये समरी के रूप में जो हमने लाइनें लिखी हैं ये समझ में आएगी, नहीं तो फिर आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, और यदि आप रट्टा लगा करके याद करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, एग्जाम के अंदर आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। इसलिए पार्ट 1 को ध्यान से वॉच कीजिए, ठीक है ना, और सर्च कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सतवीर इंग्लिश विद सतवीर कल्याण, इंग्लिश विद सतवीर कल्याण सर्च कर सकते हैं आप किसी भी ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक को या लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड किसी लेसन या पोएम को। लेट्स स्टार्ट। ए टाइगर इन द जू। फर्स्ट पार्ट में हमने स्टैंजाज को एक्सप्लेन किया था, अब इसमें क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं तो उनसे रिलेटेड हमने पार्ट 2 को अब हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 2 poet name of poet is Leslie Norris and poem A Tiger in the Zoo. The poem A Tiger in the Zoo contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. जो टाइगर बाघ नेचुरल हैबिटेट, उसका जो प्राकृतिक स्थान होता है, प्राकृतिक जो वास होता है, निवास होता है, वो टाइगर और ये टाइगर जो केज में चिड़ियाघर में जू में बंद है, उनका एक कंट्रास्ट यानी तुलना की गई है, उनकी विरोधाभास की स्थिति है। यहाँ पर उनकी आपस में एक तुलना की गई है कि जू के अंदर जो टाइगर है उसकी दयनीय स्थिति है, और जो टाइगर फॉरेस्ट में है या जंगल में अर्थात उसके नेचुरल हैबिटेट में है तो उसकी स्थिति सुखद होती है, उसको अच्छा लगता है वहाँ पर रहना। तो ये दो टाइगर, मतलब एक टाइगर है और उसकी जो सिचुएशन है जंगल में उसकी स्थिति कैसी है और जू के अंदर की स्थिति कैसी है, तो पोएट ने यहाँ डिस्क्राइब किया है। द पोएम ए टाइगर इन द जू कंट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। अर्थात जो स्टार्ट होती है ना पोएम, फर्स्ट जो स्टेंजा है वो जू से रिलेटेड है कि जू में केज में टाइगर बंद है, क्योंकि हम देखते हैं उसमें कि उसकी धारीदार शरीर पर धारियां हैं शरीर पर, और इस प्रकार वो पिंजरे में चलता है, गुस्से में है, शांत तो है लेकिन गुस्से में है। फिर अगले जो 2 स्टैंजाज हैं वो फिर जंगल से, फॉरेस्ट से रिलेटेड है। उस टाइगर की वो का वर्णन है जो जंगल में है, खुला है, जो केज में नहीं है, किस प्रकार वो शिकार के लिए ताक में बैठता है। हमने देखा ना उसमें लर्किंग, स्लाइडिंग वर्ड देखे, लर्किंग देखे थे, किस प्रकार वो घात लगा करके बैठा है जब एक मोटा फैट हिरण जब आता है पानी पीने के लिए, और वो ग्रामीणों को किस प्रकार डराता है, क्योंकि ग्रामीणों ने वहाँ, हम जो लोग हैं स्वार्थवश जंगलों पर अपना अधिकार करते रहते हैं, अतिक्रमण करते रहते हैं, जंगलों को काट काट करके अपनी बस्तियाँ वहाँ बनाते हैं जंगल के किनारे, जंगल के पास। तो टाइगर वहाँ करके उन्हें टेरराइज करता है, उनको डराता है, व्यक्तियों को, गांव के लोगों को जो वहाँ रह रहे हैं, अपने जो सफ़ेद दांत हैं और जो पाज हैं, पंजे हैं, नुकीले नाखूनों वाले, उनको वहाँ दिखा करके उनको डराता है। तो ये, और फिर अगले जो 2 स्टैंजाज हैं
लास्ट के 2 स्टैंजाज वो फिर केज से रिलेटेड हैं, किस प्रकार वो पिंजरे में बंद है, कंक्रीट वाला जो सेल है उसमें बंद है, और वो अपने उनको सितारों को देखता है अपने ब्रिलियंट आइज़ के द्वारा, ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है। तो ये एक विरोधाभास की स्थिति पूरी कविता में दर्शाई गई है। ए टाइगर फील्स एट होम इन हिज नेचुरल सराउंडिंग्स, उसका जो नेचुरल सराउंडिंग है ना, प्राकृतिक जो आवास है, रहने का क्षेत्र है जो, उसमें वो फील एट होम, आनंददायक स्थिति है उसके लिए, उसको अच्छा लगता है। फील एट होम होता है अच्छा लगना, खुश हो जाना। द टाइगर हैज़ बीन पुट बिहाइंड द बार्ज, उस टाइगर को क्या कर दिया गया है, पिंजरे में बंद कर दिया गया है, सलाखों के पीछे डाल दिया गया है उसको। द टाइगर हैज़ शार्प क्लियर स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी, उसके शरीर पर क्या है, साफ क्लियर स्पष्ट दिखने वाले क्या हैं, धारियां हैं। किसके शरीर पर, टाइगर के शरीर पर। ही मेक्स नो नॉइज एज ही मूव्स, वह चलता है कोई शोर नहीं करता, गुस्से में तो है क्योंकि हेल्पलेस है बेचारा, पिंजरे में बंद है। ही हैज़ ब्रिलियंट शाइनिंग आइज, उसकी जो आंखें हैं ना बड़ी शानदार चमकदार हैं। ही कैन हार्डली टेक ए फ्यू स्टेप्स अलोंग द लेंथ ऑफ द केज, क्योंकि पिंजरा जितना बड़ा पिंजरा है उतना ही वो चल सकता है। ही कैन हार्डली टेक ए फ्यू स्टेप्स, कुछ ही कदम चलता है वो, अलोंग द लेंथ ऑफ द केज, उस केज की लेंथ के अनुसार, लंबाई के अनुसार। ही इज अ फुल ऑफ रेज, वह गुस्से में भरा हुआ है, गुस्से में तो है वो, बट इज क्वाइट, परंतु शांत है, शांत है। क्यों, इन हिज हेल्पलेसनेस, अपनी विवशता के कारण, हेल्पलेसनेस के कारण विवश है क्योंकि पिंजरे में बंद है। बाहर निकाल के देखो फिर करो उसका मुकाबला, पिंजरे में बंद है बेचारा, गुस्से में तो है लेकिन क्या करे, वो बेबस है। द पोएट इमेजिन्स दैट द टाइगर वुड बी ग्राउलिंग एट द एज ऑफ द जंगल नियर सम विलेज, यदि उसको खुला छोड़ दिया जाए, जंगल में छोड़ दिया जाए, कल्पना करते हैं कवि जी, इमेजिन्स कल्पना करते हैं, यहाँ पर फेवर करते हैं उनका, यानी वो चाहते हैं भाई ऐसा हो जाना चाहिए, जंगल में छोड़ देना चाहिए। तो फिर वो क्या करेंगे, वहाँ गुर्राएंगे। कौन, टाइगर, टाइगर वहाँ गुर्राएगा फिर, ग्राउलिंग। हमने देखा ना उसमें स्नार्लिंग वर्ड था, SNARLING, स्नार्लिंग, गुर्राएंगे वो, ग्राउलिंग करेंगे, ठीक है ना। कहाँ पर, एज द एज ऑफ द जंगल, जो जंगल के किनारे, जंगल के नज़दीक, नियर सम विलेज, किसी गांव के अंदर जो लोग रहते हैं उनको देख करके वो गुर्राएगा, फिर डराएगा उनको, क्योंकि ये नेचुरल हैबिट है उसकी। शेर जो जंगल में रहता है तो ये क्योंकि इकोसिस्टम, भगवान ने जो सिस्टम बनाया है इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए, कुछ पक्षी जो पशु होते हैं शिकारी होते हैं, दूसरों का शिकार करते हैं, नहीं तो उनकी संख्या, वो दूसरे पशुओं की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये बैलेंस करने के लिए, इकोसिस्टम को ठीक रखने के लिए, लेकिन हम कुछ ज़्यादातर पशुओं को फिर हम पिंजरे में बंद कर देते हैं, फिर गड़बड़ा जाता है, सिचुएशन में फिर गड़बड़ा जाती है। There he would be showing his white fangs and claws while moving here and there in the jungle. जब वो जंगल में इधर उधर आए जाएगा ना, वो क्या करेगा, सोइंग, बेरिंग वर्ड देखा था ना, बेरिंग, BARING, बेरिंग, सो, दिखाना, दिखाएगा, क्या दिखाएगा वो, वाइट फैंग्स, अपने नुकीले दांत, सफ़ेद नुकीले दांत, नुकीले दांत होते हैं ना, यहाँ पर दो ऊपर होते हैं लंबे और नीचे भी इस प्रकार फैंग, इस प्रकार वो दिखाएगा, डराएगा लोगों को। वाइट फैंग्स एंड क्लॉज, वाइल, पंजे, नुकीले पंजे, नाखूनों वाले पंजे, क्लॉज, वाइल मूविंग हियर एंड देयर इन द जंगल, बट इन द केज ही इज हेल्पलेस, परंतु वह पिंजरे में बंद है बेचारा, जंगल का राजा बाघ, टाइगर पिंजरे में बंद है, हेल्पलेस है, विवश है। ही टेक्स नो नोटिस ऑफ द विजिटर, वो जो आने वाले हैं ना लोग, उनको देखने के लिए आते हैं टाइगर को, आप उसके पास खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवाते हैं, मैं बहादुर हूँ, देखो मैंने टाइगर के साथ फ़ोटो खिंचवाई। अरे इसको, टाइगर को बाहर निकाल के देखो ना, और फिर खिंचवाओ इसके साथ फ़ोटो, फिर पता लगा तुम्हारी बहादुरी का। लेकिन हम उसको अंदर बंद करके पिंजरे में फिर कहते हैं हम बहादुर हैं। बहादुर तो वो है, कितना बहादुर होता है टाइगर, देश की, हमारे देश की शान होता है, जंगल का राजा कहते हैं उसको। आज उसको पिंजरे में बंद किया हुआ है, हेल्पलेस है वो, लेकिन वो लोगों को देख करके अपना ध्यान उधर, लोगों की तरफ ध्यान नहीं रखता, ऐसे नेगलेक्ट कर देता है, उनको अनदेखा कर देता है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है उसका, क्योंकि वो देखता है कि इन्होंने मेरे को पिंजरे में बंद किया हुआ है, ये मेरे को पिंजरे से बाहर निकालने मेरी मदद नहीं करते,
तो ये निर्दयी है सारे, बेकार लोग हैं ये, क्यों नहीं मेरे को बाहर निकालते, मेरा क्या कसूर है। एंड इज लुकिंग एट द, ही टेक्स नो नोटिस ऑफ द विजिटर्स एंड इज लुकिंग एट द ब्रिलियंट स्टार विद हिज ब्रिलियंट आइज। अपनी चमकदार शानदार आंखों के द्वारा उन ब्रिलियंट स्टार्स को, जो आकाश में सितारे चमक रहे हैं ना, रात को चमक रहे हैं, उनको देखता है वो। और शायद कवि जी कल्पना करते हैं कि शायद वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, पूछ रहा है, शिकायत कर रहा है कि मेरा कसूर क्या है, मेरे को यहाँ पिंजरे में बंद कर दिया है, क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का, मैं तो जंगल में आराम से रह रहा था। तो हेल्प मांगता है वो, सहायता मांगता है भगवान से भी। और हमें ऐसा लगता है कि ये सितारों को देख रहा है अपनी चमकदार आंखों के द्वारा, वो लाचारी अनुभव करता है वहाँ बेचारा, क्या करे। लुकिंग एट द इम्प्रिजन्ड टाइगर, उस पिंजरे में बंद टाइगर को देख करके द पोएट इज फिल्ड विद पिटी, कभी भी दया से भर जाते हैं। और हमें भी दया से भर जाना चाहिए, हमें दया करनी चाहिए जंगली जीव जंतुओं पर। ही सेज, वह कहता है दैट पुअर टाइगर शुड हैव बीन इन हिज नेचुरल हैबिटेट, कि वो बेचारा जो टाइगर है ना, वो बेचारा हो गया, अब पिंजरे में बंद है बेचारा, तो उसको तो उसका जो नेचुरल हैबिटेट है, उसका जो वास्तविक अर्थात प्राकृतिक जो आवास है, वहाँ पर उसको रहना चाहिए, हमें उसको वहाँ छोड़ देना चाहिए। He wants to convey that it is cruelty, निर्दयता है ये, निर्दयता, अत्याचार है ये, बहुत अत्याचार है। वो दर्शाता है, बताता है हमें, कन्वे करता है, मैसेज हमारे को बता रहा है, कहता है हमें। He says, he wants to convey, हमारे को दर्शाता है, बताना चाहता है क्या, that it is cruelty, ये अत्याचार है, निर्दयता है। टू कीप वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को इन स्मॉल सेल्स, छोटे छोटे जगहों पर, पिंजरों में, ऑफ द जू, चिड़ियाघर के। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य अर्थात जो जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया बहुत ही लार्ज क्षेत्र होता है, लार्ज एरिया होता है, ठीक है ना। जू से तो काफ़ी बड़ा होता है, जू में तो कैद हो जाते हैं एक तरह से पशु पक्षी। तो कहते हैं कि जू की अपेक्षा अल्टरनेटिव आर द ऑल्टरनेटिव्स टू जू, जो जू की जगह है, जो अल्टरनेटिव है, जो विकल्प है ना, वो क्या हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्य जीव अभयारण्य, तो वहाँ उनको छोड़ देना चाहिए। वैसे तो जंगल में, फॉरेस्ट में ही छोड़ना चाहिए, ताकि वो खुले में रह सकें और अपना जीवन यापन बढ़िया तरीके से कर सकें, खुशी खुशी। हमें व्यक्तियों को यदि कोई पिंजरे में बंद कर दे तो खुद फील करके देखो कैसा अनुभव होगा आपको, मर जाओगे। तो पशुओं पर भी हमें अत्याचार नहीं करने चाहिए। विकल्प वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकता है, ये भी एक विकल्प है, ऑल्टरनेटिव है, किसका, जू का। जू से कुछ ठीक रहेगा वहाँ, लेकिन वैसे तो पशुओं को जंगल में, खुले आसमान के नीचे, जंगल में, फॉरेस्ट में ही रहना चाहिए। क्योंकि यदि हम इस प्रकार पशुओं पर अत्याचार करते रहेंगे तो ये बहुत ही गलत, एक प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए उनका जंगलों में रहना बहुत ज़रूरी है, जीव जंतुओं का। और हम अपने स्वार्थ के लिए उनको पिंजरे में बंद कर देते हैं। फिर ये तो वही, आपने जैसे हिंदी फिल्म में ये गाना सुना होगा कि किस प्रकार एक हाथी को अत्याचारी लोग मार देते हैं, और उसका जो साथी है, उसका जो मालिक है, उसका जो सहायक है, किस प्रकार रोता है और कहता है वो मेरा साथी आज मार दिया। और वो कहता है कि ये बहुत ही दुनिया बड़ी निर्दयी है, अत्याचारी है दुनिया, ये मेरे प्यारे साथी, अब तेरे को शायद आगे प्रेम मिले, प्यार मिले। तो हम क्यों अत्याचार करते हैं पशुओं पर? दुनिया भी तो अच्छी हो सकती है, दुनिया वाले। नहीं तो फिर वो लाइनें फिर दोबारा याद आ जाएंगी कि किस प्रकार किसी पशु ने व्यक्ति को मार दिया तो उसको वहशी कहते हैं, और जब व्यक्ति पशुओं को मारते हैं उनको कोई लोग कहते नहीं कुछ भी, वे आपने इस बेसहारा, इस असहाय पशु को क्यों मार दिया।
उनको भी तो कहना चाहिए, ये देखना चाहिए ना हमें। तो दुनिया में भगवान ने सभी जीव जंतुओं को इकट्ठे रहने के लिए बनाया है। वो जंगलों में रहते हैं, हम शहरों में, गाँव में रहते हैं, लेकिन हम अपने गांव शहर को छोड़ करके उनके जंगलों को काटते रहते हैं और अपने शहर को, गांव को वहाँ जंगलों में बसा लेते हैं। फिर वो उनके लिए जगह नहीं होती, फिर वो हमारे ऊपर हमला करते हैं, फिर हम उनको वैसे बोलते हैं। ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए और हमें रियलाइज़ करना है। और हम रियलाइज़ इन पंक्तियों को सुन करके कुछ रियलाइज़ कर सकते हैं। दुनिया बड़ी स्वार्थी है, दुनिया बड़ी स्वार्थी है, पशुओं पर अत्याचार करती रहती है। हमें समझना होगा, कुछ सीख लेनी होगी। भगवान के लिए पशुओं पर अत्याचार बंद कर दीजिए। क्या कहा है आगे सुनिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है हमारे लिए इन पंक्तियों में। Thanks for watching this very important poem which name is A Tiger in the Zoo. Okay.